हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, नेचर, एक्सपेंशन। ठीक है। इस वीडियो के आपको नोट्स में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वो आपको लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग के ऊपर। इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या है? बेसिकली बिजनेस की बात करें तो दो तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। या तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है? जो किसी कंट्री के अंदर ही बिजनेस करते हो। कंट्री की टेरिटरी होती है ना, कंट्री की बॉर्डर्स होते हैं। जब किसी एक कंट्री के अंदर ही बिजनेस करते हो उसे डोमेस्टिक बोलेंगे। और जब कंट्री के बाहर करते हो तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल बिजनेस वही होता है कि जब आप किसी कंट्री के बाहर सारी एक्टिविटी करते हो बिजनेस की। तो इंटरनेशनल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर डिवाइड एंड कैरिड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब आप बाहर किसी कंट्री के टेरिटरी के बाहर करते हो बिजनेस नेशनल बॉर्डर के, ताकि आप किसी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव सेटअप कर सको, या किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा कर सको, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द ग्लोब। बाहर दुनिया में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस पर फोकस करना। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके थ्रू बिजनेस करो। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑन ग्लोबल बिजनेस? यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अपॉर्चुनिटी देखना बाहर की इन्वायरमेंट में, ग्लोब में, या थ्रेट देखना। तो ये हम दो तरीके, ये हमारा प्रोसेस होता है कि बाहर के सारे रिसोर्सेज को फोकस करके हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा कर सके, उसे क्या बोल लेते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। कि बाहर के सारे ऑब्जेक्टिव, बाहर के रिसोर्सेज देखी मैंने, और देखा कि क्या खतरा है वहां पर, क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसके हिसाब से बिजनेस करना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। बाहर आपके बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। बाहर कुछ नहीं पता कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको। तो इसलिए उसके हिसाब से आपको सोच समझ के बिजनेस करना होता है। इसको एक और डेफिनेशन समझे तो इसको बोल रहे हैं ग्लोबल ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप बाहर खरीद माल को बेचना खरीदना करते हो, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। तो इसको मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में देखें तो इसको बोल सकते हैं एक्सचेंज प्रोसेस फ्री ट्रेड अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट डज नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस थ्रू कोटास ड्यूटीज। जो कि कोटा ड्यूटी क्या होता है? कोई ऐसा टैक्स लगा देना। जो बाहर आप करते हो ना, बाहर ट्रेडिंग करते हो तो टैक्स लगा देते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस में फ्री ट्रेड आप ज्यादातर करते हो, जिसमें टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डज नॉट इन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस थ्रू कोटा। वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कभी भी कोटा ड्यूटी के थ्रू कभी भी टैक्स नहीं लगाती। जिससे क्या होता है कि फ्री ट्रेड होती है, आप फ्रीली बाहर माल बेच सकते हो। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड अलाउ अ कंट्री टू स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चर। ये बेनिफिट ऑफ ट्रेड की वजह से अलग कंट्री जो है मैन्युफैक्चर कर पाती है, या तो बाहर मैन्युफैक्चर कर पाएगी, या तो एक्सपोर्ट कर पाती है। दैट कैन बी प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली इन दैट कंट्री। ठीक है ना? कि आप यहां पर मैन्युफैक्चर करके बाहर माल बेच रहे हो, या फिर आप बाहर मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही होता है ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि जब बाहर माल बेचेगा तो ज्यादा ऑडियंस मिलेगी नहीं, तो ज्यादा ऑडियंस मिलेगी तो ज्यादा पैसा आएगा। अगला ऑब्जेक्टिव एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। भैया आप इंडिया में जितनी प्रोडक्शन कर सकते हो, जब आप बाहर प्रोडक्शन करोगे ना, ज्यादा प्रोडक्शन होती है। इसलिए आप क्या करते हो? कई बार इंडिया के बाहर जाते हो मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्योंकि बाहर, सपोज करो यूएसए में गए आप, तो बाहर ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा, बाहर ज्यादा प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना? डोमेस्टिक कंट्री के बियॉन्ड जब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा होगी, यहाँ कम है। कंपटीशन से बच जाते हो आप। क्योंकि अगर होम कंट्री में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, सीवियर कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो आप बाहर जाते हो। होम मार्केट में लिमिटेड सेल होती है, ज्यादा सेल हो नहीं पाती। पॉलिटिकल कंडीशन की दिक्कत होती है कई बार। कई बार आपको गवर्नमेंट दखल दखल देती है बिजनेस करने के लिए। कई बार आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती अपनी कंट्री के अंदर।
मैनेजरल कॉम्पिटेंस, यानी कि मेरे पास मैनेजमेंट की कमी है, तो इसलिए आप बाहर जाते हो। कई बार आपको बहुत महंगी मैन पावर मिलती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है, सामान को उधर तो उधर ले जाना बड़ा महंगा पड़ रहा है आपको, तो इसलिए आप बाहर जाते हो। रॉ मटेरियल कई बार मिल नहीं पाता, तो आप क्या करते हो, बाहर ही अपना यूनिट, बाहर ही अपना बिजनेस सेटल कर लेते हो आप। जैसे यूएसए में आपने बिजनेस सेटल कर लिया। एलपीजी पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है। आपको पता है 1991 में पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, यानी कि जितने भी टैक्सेस है, यानी कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन है उनको हटा देना, ताकि बिजनेस फ्रीली हो पाए। तभी तो ये फिर इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा हमारी कंट्री के अंदर। प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर कोई भी बिजनेस कर सकता है, पहले क्या पब्लिक सेक्टर था खाली। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि अब आराम से किसी भी आप कंट्री में जा सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो, दूसरी कंट्री में माल बेच सकते हो। इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस हो पाया, लोग बाहर जाके अपना बिजनेस कर पाए, या अपने कंट्री से ही बाहर एक्सपोर्ट कर पाए। समझ रहे हो बात को? मार्केट शेयर बढ़ाना है, यानी अगर आपका कहीं भाई आपको लग रहा है कि हमारा इंडिया में ज्यादा सेल नहीं हो पा रही, मार्केट कम है मेरे शेयर, तो बाहर जाते हो आप। ठीक है। एक और देखें तो इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ड्यू टू फेलिंग ट्रेड बैरियर्स। कई बार क्या होता है कि ट्रेड बैरियर बाहर कम होते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ट्रेड बैरियर हटा देती है। तो इससे आप क्या करते हो कि बाहर जाके माल बेचते हो, आपको लगता है सस्ता पड़ रहा है, तो इसलिए आप बाहर जाते हो। अब इंपॉर्टेंस को पॉइंट में अगर आपको लिखना हो ना, तो ये पॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हो। पहला पॉइंट देखो, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, ज्यादा सेल हो पाती है। क्यों हो पाती है ज्यादा सेल, फटाफट बताओ। ज्यादा सेल सर इसलिए हो पाती है बिकॉज जब आप इंडिया में माल बेचते हो तो ऑडियंस कम होती है, कस्टमर कम मिलेंगे, ठीक है ना, लिमिटेड कस्टमर मिलेंगे। लेकिन जब आप बाहर माल बेचते हो तो अब ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, ज्यादा सेल होगी। सिंपल है, यही लिखना है आपने। आगे न्यू अपॉर्चुनिटी खुल जाती है आपको, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के अंदर आपको ज्यादा सेल ना हो रही हो, आपको मैन पावर कम मिल रही हो, आपको स्किल मैन पावर नहीं मिल रही, तो इसलिए आप क्या करते हो, बाहर जाते हो। क्योंकि इफ देर आर इंक्रीजिंग ए नंबर ऑफ फॉरेन कंपनी इन अवर कंट्री, अगर अब बाहर की कंट्री से लोग यहाँ पर आके बिजनेस कर रहे हैं तो उनको मैन पावर ज्यादा चाहिए, तो उस चक्कर में हमारे पे मैन पावर नहीं मिल पाती। सो वी विल बी गिवन द चांस टू यूज एंड टू शेयर अवर स्किल्स एंड नॉलेज वंस वी आर हायर्ड। तो हम उनको चांस दे सकते हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को यूज कर पाए अगर वो हायर हो गए। तो होता क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज जब आती है ना बाहर से, तो उनको बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए होती है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ की हमारी कंट्री में, ये देखो ये बात कर रहा है हमारी कंट्री की, यानी कि जहां पर दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं, मतलब कि इंडिया से बहुत सारी एमएनसीज आ रही है, तो उस वजह से वो कह रहा है कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, कि अच्छे अच्छे लोग जिसके अंदर स्किल्स है उनको जॉब मिल पाएगी। तो ये तो हो गया इंडिया के लिए फायदा। लेकिन इंडिया से अगर कोई बाहर कंट्री जा रहा है, इंडिया से कोई बिजनेस करने बाहर जा रहा है, तो उसका भी फायदा बहुत बड़ा है। जैसे यूएसए में जा रहा है, तो उसका भी फायदा बहुत बड़ा ये है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नई नई, उसको न्यू मैन पावर मिलेगी, ठीक है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, वहां की न्यू पॉलिटिकल सिस्टम होगा, तो नई नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। तो कंपनी के लिए भी फायदा है, और उस कंट्री के लिए भी फायदा है जहां से बिजनेस हो रहा है इंटरेस्ट। इट गिव्स न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है। दोनों चीजों के लिए फायदा। देखो यहां पर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, और इंप्लॉय आपकी उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अगर बात करें कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, एमएनसी आ रही है मान लो। एमएनसी पता है ना क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका एक से ज्यादा कंट्री में बिजनेस होता है। तो उस वहां पर क्या होता है कि जब नई नई कंपनी आएगी तो वो नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, बिकॉज वो चाहेगी कि मेरा मार्केट शेयर यहाँ बढ़े, मेरी ज्यादा सेल हो, तो वो क्या करेगी, नई टेक्नोलॉजी लाएगी। नए मॉडर्न अप्लायंसेस आ पाए, इसलिए कंप्यूटर तभी आ पाए, नए नए प्रोडक्ट आ पाते हैं। आजकल आप देखो नए नए प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन आ रही है, खतरनाक वाली। नए नए फ्रिज आ गया, बहुत ही अलग अलग टेक्नोलॉजी टाइप, जो पहले नहीं था, अब आ रहा है। ये कंट्री का फायदा हो गया। कंपनी के लिए फायदा यह है कि जब कोई एमएनसी यहां पर आएगी तो उसको भी नई टेक्नोलॉजी मिल लेती है। जैसे कि आप जब इंडिया के बाहर जाओगे यूएसए में, तो आपको भी नई टेक्नोलॉजी मिलेगी कंपनी को, तो उसके लिए भी फायदा है। उसको मिलेगा वहां जाके कि हाँ यार, वहां के लोग नए हैं, नए लोगों से बातें करेंगे, नए लोग कंपनी से टाई अप कर सकते हैं हम,
तो उस चक्कर में नई टेक्नोलॉजी कंट्री को भी मिल सकती है, कंपनी को भी, तो दोनों के लिए फायदा हो जाता है। टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, जो भी कंट्री के पास रिसोर्सेज है, जैसे कि मिनरल्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो वो यूज कर पाएंगे अच्छे काम के लिए, ठीक है ना। अगर हम रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर हम शेयर कर दें दोस्त कंट्री को जिनको चाहिए तो फायदा है। तो कई बार हम देखते हैं ना कि आप देखो कि सबसे ज्यादा जैसे कि यहाँ से वीट जो है, वीट, गेहूं, राइस, हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। तो ये भी तो इंटरनेशनल बिजनेस ही कहते हैं इसे भी, एक्सपोर्ट करना इज ए इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसकी बात कर रहा है कि जो भी आप रिसोर्सेज है आपके पास, उसको आप दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हो, यही आपका इंटरनेशनल बिजनेस होता है। जैसे आपको पता है सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा जो है पेट्रोल सप्लाई होता है, पेट्रोल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरेबिया से, है ना। जैसे कि ये बात करें तो कतर की बात करें तो कतर से बहुत ज्यादा नेचुरल गैस, सबसे बड़ा नेचुरल गैस वहां बनती है, वहां सप्लाई होती है, तो ये फायदा हो जाता है, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल पाते हैं जब कोई कंट्री में आपका एमएनसी आती है, तो नए नए प्रोडक्ट बनाती है ताकि नए डिमांड क्रिएट हो, नए कस्टमर आए, तो आपका फायदा हो जाता है, नए ब्रांड आ जाएंगे, नए प्राइसेस आ जाएंगे, नए डिजाइन आ जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज आपकी फायदा हो जाता है, आप जब बाहर माल बेचते हो तो आपका दूसरी कंट्री जो पेमेंट करेगी वो अपनी कंट्री में करेगी, अपनी कंट्री करेंसी के हिसाब से करेगी। सपोज करो इंडिया से आप यूएसए में माल बेच रहे हो, तो यूएसए जो पेमेंट करेगी वो डॉलर में करेगी, नहीं करेगी। तो आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज उसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी पैसा आ जाता है। तो जितना ज्यादा विदेशी पैसा आएगा उतना फायदा है, उतना ज्यादा आपकी कंट्री मजबूत होगी, उतना ज्यादा आप, कोई अगर माल खरीदना है कल को, इंपोर्ट करना है मुझे कहीं से, तो मैं आसानी से कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास फॉरेन करेंसी है, ठीक है ना। तो इसलिए वो फायदा, मोर इन्वेस्टर मीन्स द इकोनॉमिक स्टेटस ओवर कंपनी बिकम स्टेबल। जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं बाहर से, इंडिया में जब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फायदा होता है, और लोकल गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेटस हमारी कंट्री का बढ़ता है, ठीक है ना। ये कंट्री के हिसाब से फायदा बता रहा है कि इंडिया में अगर जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो विदेशी पैसा बढ़ेगा, क्योंकि भैया जो वो पैसा लेके आएगी, जो भी आपका इंडिया से खरीदेगी, जो भी बाहर की कंपनी, वो डॉलर में खरीदेगी। दूसरा इसका आप पॉइंट लिख सकते हो कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है, ठीक है ना। ये चीज बात आता है, समझ आ रही बात, बिल्कुल बना के लिखना अपनी लैंग्वेज में कोई, और यहां से पढ़ भी सकते हो। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो जाती है, इट एक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेस हो गया, रेलवे होगी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल। तो आप जब बाहर से कंट्री, बाहर की कंट्री यहाँ पर आके कोई इंटरनेशनल बिजनेस करती है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पार्टनर बन जाओ, आप इन्वेस्टमेंट करो ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर बिजनेस पार्टनर कस्टमर। तो वो क्या करती है, जब बाहर की कंट्री से आती है ना, कंट्री जो इंटरनेशनल बिजनेस करती है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब हम कोई डील करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो हम कहते हैं कि देखो भाई, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, तो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। सो दिस विल हेल्प पीपल सिंस दीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर ओपन टू यूज बाय पब्लिक। कई बार हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्री से डील करते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करना, तो वो हेल्प कर देते हैं, और इससे हमारा कंट्री का फायदा होता है। समझ आ गया, यहाँ सारे पॉइंट्स क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल अपने ऐसे लैंग्वेज में लगे लिखने हैं, बहुत ही इजी पॉइंट है। सेल बढ़ती है, टेक्नोलॉजी आती है, अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, रिसोर्सेस यूटिलाइज अच्छे से हो पाते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं, नई अपॉर्चुनिटी खुलती है, ठीक है ना। ये सारे कंट्री के हिसाब से फायदा लिखा है, वैसे आप देखो ध्यान से कि जिस कंट्री में आप इंटरनेशनल बिजनेस, लोग बाहर से कंट्री, बाहर की कंट्री के लोग आ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, उस कंट्री के साथ को फायदा क्या होगा, वो आपके हिसाब से लिखा हुआ है कि नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंट्री के अंदर। इंडिया, इंडिया का एग्जांपल सोचो आप, इंडिया में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आएगी, इंडिया में रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए, इंडिया में क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, इंडिया में विदेशी पैसा आएगा, इंडिया में इन्वेस्टर बढ़ेगा। ये सारे पॉइंट उससे रिलेटेड है, याद हो गए सारे। आगे बढ़ते हैं। नेचर क्या है यार, नेचर इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, सिंपल सी बात है ना। इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर क्या है भाई, आपका सबसे बड़ा इसमें यही फायदा है, आप ये भी कह सकते हो रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो इसमें सबसे पहले आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है। इंफॉर्मेशन सही के साथ साथ टाइमली भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने देरी कर दी तो आप बाहर जाके आप प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे। हर चीज का टाइम होता है कोई प्रोडक्ट लाने का,
सपोज करो कि अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो आपको उसी सीजन में लाना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इंटरनेशनल बिजनेस का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, तभी फायदा है, तभी आपकी सेल ज्यादा बढ़ेगी, तभी मार्केट शेयर बढ़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन समझते हो क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन होता है जो कि बेसिकली आप एक बड़ी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, ताकि आप पूरी मार्केट फोकस ना करो। जैसे क्लॉथ मार्केट है तो बहुत बड़ी मार्केट है, अब आपने मैन का मार्केट अलग है, वुमेन की अलग है, आपने कहा कि मैं तो मैन की मार्केट फोकस करूँ खाली, और मैन में भी खाली बच्चों पे, ठीक है, चिल्ड्रन पे। तो ये आते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। वो कह रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करो? ज्योग्राफिक, यानी कि जगह के हिसाब से, कि किस जगह पे माल बेचना है। कि यूएसए में मान लो कि ये मार्केट है वॉशिंगटन वाली, सिर्फ यही माल बेचना है, तो ऐसे मार्केट सेगमेंटेशन करो। इंटरनेशनल मार्केट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट से, तब फायदा है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, वरना नहीं। वरना फिर आपको क्यों करोगे? एक्सपेंशन की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कितना ज्यादा बढ़ा है? बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगले पिछले 30 साल में आप देखोगे, क्योंकि 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ा। तो हमारा 200, देखो, 200 बिलियन डॉलर था इंटरनेशनल ट्रेड, वो बढ़ के 7.5 ट्रिलियन हो गया। 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, ठीक है ना? 100 करोड़ का तो 1 बिलियन होता है, और आपका 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, तो 200 बिलियन डॉलर था, 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया। तो सेल ऑफ फॉरेन एफिलिएट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, फॉरेन एफिलिएट्स जो होते हैं, यानी कि जो फॉरेन के जितने भी हमारे एजेंट्स हैं, या वो सारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से सेल कर रहे थे, उसकी सेल भी डबल होगी, एज हाई एज ग्लोबल एक्सपोर्ट। ग्लोबल एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही बढ़ा, बट जो सेल जो फॉरेन एफिलिएट्स कर रहे थे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के, वो उसकी सेल भी बेसिकली डबल होगी। बाहर एमएनसी के लोग बाहर जाके सेल कर रहे थे, उसके फॉरेन एजेंट्स जा रहे थे बाहर जाके, वो भी सेल डबल होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले यहां से आप पढ़ लेना रिसेंट ट्रेंड, रिसेंट चेंजेस क्या क्या हुए हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। रिसेंट चेंजेस यही हुआ है कि टोटल वर्ल्ड जो है वो डिक्लाइन हो गया था 2000 के बाद, उसके बाद दोबारा से बढ़ा था, है ना? ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रीजनलाइजेशन जो ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग ब्लॉक ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि रीजन के हिसाब से ज्यादा बिजनेस हो रहा है। कंट्री जो है वो, पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड में शिफ्टिंग हो रहा है। पहले क्या होता था कि मान लो कि इंडिया का बिजनेस यूएसए के साथ ही हो रहा है, लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, वो ये बात कर रहा है। तो रीजर्वेशन आ रहा है, रीजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स आ गया है भाई, कि ट्रेडिंग कहीं कहीं जगह पे हो सकता है नहीं हो। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कभी कभार वर्ल्ड ट्रेड गिरता भी है, 2000 के बाद गिरा था लेकिन उसके बाद बढ़ा है। तो ये कुछ थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।